5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी खुशखबरी आ रही है। मणिपुर की 60 सीटों में से 6 पर जनता दल यूनाइटेड ने जीत हासिल की है। जेडीयू ने मणिपुर में सभी को चौंका देने वाला प्रदर्शन किया है। जेडीयू मणिपुर की जीत से खूब उत्साहित है। यहां उसके 38 उम्मीदवारों में से 6 ने जीत दर्ज की तो 5 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो जेडीयू के सभी 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को पराजित कर जीत हासिल की है। आंकड़ों पर गौर करें तो जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर बहुत कम रहा है। जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच 4 सीटों पर मतों का अंतर 800 से भी कम रहा है। वहीं अन्य 2 सीटों पर दोनों दलों के बीच मतों का अंतर 1250 से 4000 के बीच रहा है। जेडीयू का मुख्य आधार बिहार में है। ऐसे में पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए मणिपुर में मिले वोट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। नीतीश कुमार के शासन में ऐसा पहली बार हुआ है कि मणिपुर में जेडीयू ने इतनी सीटें जीती हो। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में कुल 36 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें किन्हीं को जीत नहीं मिली। एक उम्मीदवार धनंजय सिंह मतगणना के अंतिम दौर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से हार गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इसे पार्टी के सिर्फ 5 महीनों की मशक्कत का नतीजा बताया है। वहीं ललन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए अभियान चलाए जाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी मणिपुर में जीतने वाले अपने उम्मीदवारों को बधाई दी है। कहा है कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व ने हमारी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर नज़र टिकी हुई थी, ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुशी की खबर सामने आई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जहां इसी चुनाव को लेकर कई दफ़े उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच खटपट नज़र आई है, वहीं जो 6 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में जीता है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को हराकर। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण का क्या फलसफा रहता है, क्योंकि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि बिहार में परिस्थितियों का गठबंधन है, उसके बाद कहा जाने लगा कि दो मुख्य पार्टी बिहार के एनडीए में मुख्य भूमिका में है, उनमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में अब जब 6 उम्मीदवार मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के खिलाफ हारे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इसका असर बिहार के सियासत पर कितना पड़ता है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।